नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर विशाल यादव स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल पितामह सिविल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। दोस्तों आज हम लोग यहां पे बात करेंगे हाउ टू फाइंड द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन और फुटिंग। जो फुटिंग का हमें डेप्थ होता है, जैसा कि आपके सामने एक इमेज है, इस इमेज में आप देख रहे हैं यहाँ पे इसकी जो फुटिंग की डेप्थ है ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हमें कितना डेप्थ उसमें देना है। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बताया था कि हाउ टू फाइंड द साइज ऑफ फुटिंग। जो आपके यहाँ पे लेंथ और विड्थ है इस फुटिंग की, यहाँ पे ये आपकी लेंथ हो गई, ये विड्थ है, तो इसका जो साइज है वो हम कैसे वहां पे फाइंड आउट करेंगे। इसके पहले हमने वीडियो बनाई थी, उसमें आपको जाके देख लेना है कि कैसे हमने वहां पे फाइंड आउट किया है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हम यहाँ पे साइज तो पहले हम वहां पे फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन हमें डेप्थ जो है इसकी, जो यहाँ पे देख रहे हैं आप ये डेप्थ, क्या डेप्थ भी हमें उतना ही रखना है उससे, या फिर उससे ज्यादा रखना है, या फिर उससे कम रखना है। तो इस वीडियो में हम यहाँ पे आज वही बात करेंगे कि हम यहाँ पे डेप्थ कितना रखना है फुटिंग का और कैसे फाइंड आउट करना है। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं इसमें। यहाँ पे डाटा रिक्वायर्ड फॉर डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, जो हमें डेप्थ ऑफ फाउंडेशन निकालना है उसके लिए हमें कुछ डाटा है जो हमें पता होना चाहिए। जैसा कि आप डेप्थ निकालेंगे जब इसमें, तो इसके डाटा आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए डाटा आप देख रहे हैं, ये फाउंडेशन हो गया है, ये आपका ग्राउंड लेवल हो गया, नेचुरल ग्राउंड लेवल, और ये आपका डेप्थ। इस डेप्थ को निकालने के लिए हमें कुछ डाटा है जो हमें पता होना चाहिए। तो देखते हैं हमें क्या क्या डाटा पता होना चाहिए। पहला हमें यहाँ पे टाइप ऑफ सॉइल, जो ये सॉइल है ये किस तरीके का है ये हमें पता होना चाहिए। और दूसरा है यहाँ पे बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, जो सॉइल होगी, जो जहाँ पे जो भी सॉइल हो उस सॉइल की जो बियरिंग कैपेसिटी है वो कितना है वो पता होना चाहिए। तो इसके पहले हमने एक वीडियो और भी बनाई थी जिसमें बियरिंग कैपेसिटी भी निकालने के लिए आपको प्रॉपर बताए थे, तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं या फिर हमारे प्लेलिस्ट से भी जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों आगे देखते हैं इसमें लोड ऑन फाउंडेशन और कंस्ट्रक्शन मटेरियल। जो आपका कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, यानी कि जो आरसीसी यूज कर रहे हैं, पीसीसी यूज कर रहे हैं, ब्रिक यूज कर रहे हैं वो, या फिर आप कह सकते हैं कि टोटल डेड लोड ऑफ बिल्डिंग, जो बिल्डिंग की आपकी लोड है वो जो फाउंडेशन पे आ रही है वो कितना है। तो हमने उसके लिए भी एक वीडियो बनाई है कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं डेड लोड ऑफ बिल्डिंग। तो उसके लिए भी अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे जाके प्लेलिस्ट से आप वीडियो देख सकते हैं, या फिर हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, या फिर आप आई बटन के साथ भी जा सकते हैं। तो आप इन सभी चीजों को निकाल लेंगे तो आप यहाँ पे आपको आसानी होगी कैसे आप वहां पे फाउंडेशन का डेप्थ निकालेंगे। और दोस्तों इसमें दिया है आगे क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए हमें यहाँ पे डेंसिटी ऑफ सॉइल, जो हमारी सॉइल की जो डेंसिटी है वो भी आपको यहाँ पता होना चाहिए। तो आइए देखते हैं इसमें टाइप ऑफ फाउंडेशन कितने टाइप के होते हैं। तो जैसे कि जनरली आप सभी जानते हैं दो टाइप के फाउंडेशन होते हैं, सैलो फाउंडेशन और आपका यहाँ पे डीप फाउंडेशन। तो दोस्तों इन फाउंडेशन के लिए हमें कितना फुटिंग का रखना है वो रैंकिंस ने एक फॉर्मूला दिया है, उस फॉर्मूले के जरिए हम यहाँ पे निकालेंगे कि डेप्थ हमें कितना रखना है। तो आइए देखते हैं रैंकिंस फॉर्मूला क्या होता है। D = P अपॉन W, आपका 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये आपका हो गया। जबकि यहाँ पे D आपका डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इन मीटर, जो आपका डेप्थ निकलेगा वो मीटर में होगा। और यहाँ पे P आपका हो गया टोटल लोड ऑफ बिल्डिंग, वो आपका किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होगा। जैसे कि ये P है आपका, ये P आपका टोटल आपका लोड ऑफ बिल्डिंग होगा। और दोस्तों यहाँ पे W क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉइल, ये आपका किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में होगा। डेंसिटी आपका हमेशा किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में होता है। और दोस्तों यहाँ पे जो आपका ये थीटा है, ये थीटा जो है आपका ये एंगल ऑफ रिपोज है। तो एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो एंगल बना रही है यहाँ पे जो आपका सॉइल है, इसे ही हम यहाँ पे कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। तो दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे आपका एक लेके चल रहे हैं, जो लोड ऑफ बिल्डिंग आपका यहाँ पे गिवन है 40 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और आपका यहाँ पे डेंसिटी ऑफ सॉइल जो दिया हुआ है W आपका 16 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है। और दोस्तों यहाँ पे जो एंगल ऑफ रिपोज है वो आपका थीटा यहाँ पे 35 डिग्री है। दोस्तों इन सभी का हम बता देंगे, लास्ट में वीडियो में दे देंगे आपका डेंसिटी ऑफ सॉइल और एंगल ऑफ रिपोज के लिए हम पूरा बता देंगे। आप वहां पे जाके देख सकते हैं कि कौन से सॉइल के लिए क्या हमारा एंगल ऑफ रिपोज होता है, और डेंसिटी ऑफ सॉइल आपको देख लेंगे। और दोस्तों यहाँ पे जैसा कि फॉर्मूला है आपका D = P अपॉन W, 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो दोस्तों इसको जब निकालेंगे आप, यहाँ पे जो वैल्यूज आपके सामने गिवन है उसको ही बस हम यहाँ पे पुट कर देंगे, क्योंकि इस फॉर्मूला बस आपको याद रखना है। इस फॉर्मूले के जरिए आप दोस्तों बहुत ही इजी से निकाल सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो आपका जो ये लोड था गिवन था आपका P आपका यहाँ पे 40 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, और आपका दोस्तों यहाँ पे जो
डेंसिटी ऑफ सॉइल है, यानी आपका जो W है हमने बताया था वो आपका डेंसिटी ऑफ सॉइल है। यहाँ पे 16 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब दिया हुआ है। और आपका 1 प्लस साइन थीटा, अब यानी कि जो आपका थीटा था यहाँ पे एंगल ऑफ रिपोज यहाँ पे 35 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पे साइन थीटा की जगह पे आपको बस यहाँ पे जो थीटा था वहाँ पे 35 को आपको पुट करना है। दोस्तों जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो साइन 35 की जो आपकी वैल्यू है आप देख सकते हैं यहाँ पे 0.573 आपका ये साइन 35 का यहाँ पे वैल्यू है। और अगर आपको नहीं पता है तो आप गूगल भी कर सकते हैं, तो आपको गूगल करने पे भी आपको पता चल जाएगा दोस्तों। तो ये आपका 0.573 आपका यहाँ पे साइन 35 की वैल्यू है। जब इसको आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा D इक्वल टू आपका 0.222 मीटर। यानी दोस्तों ये जो यहाँ पे आपका मीटर स्क्वायर में था, आप देख रहे हैं आप मीटर स्क्वायर, और आपका यहाँ पे जो लोड था किलो न्यूटन क्यूब में था। तो जब मीटर स्क्वायर को मीटर क्यूब से आप कन्वर्ट यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे तो आपका यहाँ पे बस मीटर बच जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे डी की वैल्यू आपकी कितनी निकल के आ गई, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो आपकी डेप्थ है यहाँ पे 0.222 मीटर। इस तरीके से हमने बस निकालने का एक तरीका बताया है आपको कि किस तरीके से निकलेगा। तो आपके सिटी में या फिर आप जहां कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं वहां आपके कौन सी सॉइल है, किस तरीके की सॉइल है उसको देखें और बियरिंग कैपेसिटी चेक करें उसकी। और दोस्तों वहां पे उसके बाद लोड आप जरूर से कैलकुलेट कर लें कि हमें लोड कितना, जैसे कि पहले भी प्लान करना चाहिए आपको किसी चीज के लिए कि हमें कितने फ्लोर की वहां पे बिल्डिंग बनानी है, उस तरीके से आप लोड कैलकुलेट कर लेंगे। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो दोस्तों किसी इंजीनियर से मिले, आप पूरा एस्टिमेट निकलवाएं, उसके बाद आप यहाँ पे दोस्तों डी की वैल्यू निकल के आएगी। तो आप इस तरीके से यहाँ पे निकाल सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सॉइल, यहाँ पे जिस तरीके की सॉइल है और वहाँ पे डेंसिटी ऑफ सॉइल की हमने यहाँ पे बता दिया था, और इन सब के लिए एंगल ऑफ रिपोज का भी जो हमने यहाँ पे बताया था कि आपको दे देंगे। तो इस तरीके के आपके शहर में कोई भी तरीके का सॉइल हो, आप इसके जरिए आप आसानी से निकाल सकते हैं कि कितना आपको वहाँ पे डेप्थ ऑफ फुटिंग रखना है। तो दोस्तों इसी के साथ हम विदा लेते हैं। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से कर लें दोस्तों, और बने रहें हमारे साथ मजेदार वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।